अरे भाई मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो है जीत के आ रहे हैं, जनता का समर्थन करा दें बैलेट पेपर चुनाव। आज अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने शिक्षा दिया, रोजगार दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या दे दिया है? एम्बुलेंस उन्हीं का बनाया हुआ, 100 नंबर उन्हीं का बनाया हुआ है। ये हम शौक सीधी एक बात कहेंगे, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें उनको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, भले वो निर्दलीय हैं तो भी वो जीत जाएंगे। नौकरी नहीं दे रहे हैं भाई, और भाई फिर भी तो आप भाजपा कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन नौकरी दे दें तो और भाई उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भाजपा के काम से खुश हैं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं। अभी तो हमने कहा आपसे कि सब कुछ आपका है। अच्छा, हम अगर आपके प्रति ज्यादा बोल दिए तो भैया ईडी हमारे घर पहुंच जाएगी कल सुबह। 2 साल चलेगी, ये भर्ती होगी नहीं। अभी जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हमको बता दें कितने वहाँ पे ओपीडी चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम जौनपुर में उपलब्ध हैं और जैसा कि ये देख सकते हैं पीछे फ्रेम में लोग बने हुए हैं, ये कृषि पार्क है जौनपुर का, जो है समाजवादी पार्टी ने लोहिया पार्क के नाम से पारसनाथ यादव जी, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी ने बनवाया है। और हमारे साथ पीछे कुछ युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं 2024 में क्या है इनका मूड और किस पार्टी को जिता रहे हैं। मोदी जी आएंगे फिर या फिर कोई बदलाव होगा विपक्ष में, किसी और को देंगे चांस। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। और क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्ञानशु श्रीवास्तव से। तो 2024 में जैसा कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या मोदी जी दोबारा आ रहे हैं कि फिर से कोई बदलाव होगा? नहीं, बदलाव क्या सर, हम लोग वोटिंग उसी को देंगे जो देश को आगे बढ़ाए। आप ये बता दीजिए, मोदी जी 10 साल हैं, 10 साल में आप एक काम गिना दीजिए, उनका बता दीजिए। क्या? कोई एक काम। कोई एक काम आप नहीं जानते हैं? काशी को देख लीजिए आप काशी देख लिए, अयोध्या देख लिए, बनारस में जो पुल टूटा था वो भी तैयार हुआ था, आपको पता होगा। गए हैं, हर जगह गए हैं, गए हैं ना, तो आप भी तो देख सकते हैं। अयोध्या में भी अभी हम आ रहे हैं। हाँ, बताइए। तो फिर आप भी तो हर जगह का डेवलपमेंट देख सकते हैं कि किस हिसाब से डेवलप हो रहा है, किस हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है सरकार। युवाओं का आए दिन यही सवाल रहता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। रोजगार पे क्या? ये आप लोग की गलत फहमी है बहुत बड़ी। मंदिर बनाने से क्या लोग कहते हैं, मंदिर बनाने से क्या हमको रोजगार मिल गया? मंदिर बना क्यों नहीं मिला? वहाँ पे जो दुकान डालेगा उसका कितना चलेगा? अब आप वहाँ के जगह कहाँ से, वहाँ कोई भाई जिसका जो जगह है वो अरे वो कहाँ से जाएंगे वहाँ पर जगह खरीदने? वहाँ के खुद के लोग भी जाएंगे वहाँ दुकान खोलने, मतलब रोजगार बढ़ जाएगा। जिसकी वहाँ पर जमीन वहाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल खोलिए भाई। बेरोजगार को खरीदिए, खोलिए, अगर आपका बिक्री नहीं हो तो बोलिए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसका क्या होगा? गरीब का घर गिरा जो माफिया बनते थे उनके ही सब जो गलत कर रहे हैं उनका ही सिर्फ घर गिराया जा रहा है। अरे बहुत गरीब, बहुत लोग कुछ नहीं किया है। लखनऊ में 1400 घर गिरा, वो किसका? अमीरों का घर था वो पूरा, जो गिराया गया है। घर पे 1 रुपया नहीं है, वो कहाँ से बनवाएंगे? तो ये भी बताइए उस हिसाब से क्यों किया गया था लखनऊ में, तो आप बताइए जब आप देखे थे तो हम ये जानना चाह रहे हैं। आप 2-3 काम गिना दीजिए आप उनका। तो अब कितना गिना है आपको? अयोध्या और काशी कॉरिडोर। युवाओं के लिए क्या किए हैं? युवाओं के लिए क्यों भर्ती इतनी सारी निकली, वैकेंसी 5-7 साल उनकी सरकार हो गई, 62,000 वो भी क्लियर। अभी तो एनटीपीसी का आया था, क्लियर नहीं हुआ था। अग्निवीर, अरे कैसे आप कर क्लियर नहीं हुआ? कैसे आप कर क्लियर नहीं हुआ? आप भरे अभी तक? ये जो यूपी पुलिस का निकला है ना, चुनाव के लिए चुनाव के लिए निकला है। अग्निवीर भी चुनाव के लिए निकला है। सरकार की कितनी कमाई हुई आपको मालूम है? कितना कमाई हुई आपको? कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा कमाई हुई। 50 लाख लोगों ने यहाँ पे फार्म भर दिया है, जो कि यूपीएससी लेवल के लोगों ने फार्म भरा है। तो अरे भाई मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो है जीत के आ रहे हैं, जनता का समर्थन करा दें बैलेट पेपर चुनाव। और धर्म के नाम पे बांटने से देश तरक्की नहीं करेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से बने हुए पार्क में हम लोग खड़े हैं। समाजवादी का देन है ये, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी ने ही बनवाया था। छोटे बाबू जी ने बनवाया तो वो ठीक है। हमको भारतीय जनता पार्टी का कोई बताए 1 स्क्वायर फीट का पार्क बना तो हमको बता दें, कोई बढ़ा पाया? कहीं भी बता दें, जितना पार्क बना था उतने का उतना। अगर 1 स्क्वायर फीट उन्होंने बढ़ाया तो हमको बता दें। जाति, धर्म और मजहब के नाम पे बांट करके आप देश का विकास नहीं कर सकते। हम आप इतने युवा, हमको बता दें कौन सरकारी कॉलेज में MBBS कर रहा है? उधर दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, पूछिए कौन MBBS कर रहा है। काहे यहाँ खड़े हैं? क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। अगर इनके पास रोजगार होता तो अपने व्यक्तिगत पार्क में आज खड़े होते। वो बीजेपी गवर्नमेंट कहती है हर साल 2 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये भी युवा पढ़े हुए लग रहे हैं, शिक्षित है। हमको बताओ रोजगार काहे नहीं मिला? बताएं हमको, आप बताइए, हम क्या बताएं? पूछिए। सही है भाई, हम नहीं मिला रोजगार, कह तो रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और न हम लोग कभी हो सकते हैं। हम लोग जनता के हित की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जनता के हित के लिए लड़ेंगे।
और नौकरी और रोजगार से हम लोग नहीं पढ़ते। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है? हम कार्यकर्ता किसी के नहीं है, हम अपना निजी विचार रख रहे हैं। इतना कहना है कि ये जो पार्क में हम लोग खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1 स्क्वायर फीट इस पार्क को बढ़ाने का काम नहीं किया है। आबादी रोज बढ़ रही है, देश की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। अभी जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हमको बता दें कितने वहाँ पे ओपीडी चल रही हैं। जो वो तो अखिलेश यादव का ही देन था। किसकी देन थी छोड़िए, ये बताइए जो इस समय सरकार है इसने अभी क्या किया? 7 साल हो गए इनको, काम तो चल रहा है वहाँ पे। कौन सा काम चल रहा है? 2014 शिलान्यास हुआ था, उसके बाद से 2016 में 20 फरवरी 2016 को जहाँ तक मैं सही हूँ, हमको बताएं आज तक ओपीडी क्यों नहीं चालू हुई? बताएं कोई भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं ओपीडी? और गरीब के बच्चे MBBS क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ अमीर ही डॉक्टर बनेगा, सिर्फ अमीर ही IAS और IPS बनेगा? हमारा आपका अधिकार नहीं है? बाबा साहब ने संविधान भी बनाया है, इसीलिए। बाबा साहब क्या बात क्यों कर रहे हैं? जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर्यावरण पार्क इसका नाम था। इनको इतनी नफरत है, डॉक्टर राम मनोहर नाम ही हटा दिया, लोहिया पार्क ही जाके देखिए। लोहिया पार्क इतनी नफरत क्यों भाजपा को? सिर्फ नाम बदल रहे हैं। राम मनोहर को आपने हटा दिया। राजकीय और जब वोट मांगना होगा तो कहेंगे हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और काम नहीं करेंगे आप, सिर्फ आप नाम रखेंगे। नाम बदल के कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से युवा जो है खिलाफ हैं। और इस समय 2024 में जौनपुर की सरजमी से आप किसको चाहते हैं? जौनपुर के जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उन्होंने वाकई कोई भी काम नहीं किया है। श्याम सिंह यादव जी नहीं काम किया, गठबंधन से आए थे। बिल्कुल देखिए, कभी दिखे उखे थे कि नहीं? आपकी हम बता रहे हैं, कभी आपकी तरफ दिखे? मैं बता रहा हूँ, पार्टी नहीं मायने रखती है। प्रधानमंत्री जो बनेगा देश की जनता मिलकर तय करेगी। हमारे क्षेत्र के लिए किसने क्या किया वो मायने रखता है जी। तो रियली है कि इसके पूर्व के सांसद महोदय ने भी KP सिंह किया था, नहीं किया था। मैं नाम नहीं लूंगा क्यों, हम बता रहे हैं ना, KP सिंह थे, हम नाम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप बताइए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। लेकिन वाकई ये देश की जनता, यहाँ जौनपुर की जनता देख रही है किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। जाति और धर्म और मजहब के नाम पे वोट देना है तो भाजपा को वोट दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा MBBS करे, आपका बच्चा IAS PCS बने, आपका बच्चा वाकई देश तरक्की करे, तो आप लोग सोच और समझ करके पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दीजिए। किसी भी जाति धर्म मजहब को छोड़ करके और अपनी विचारधारा से उठ करके इस बार वोट करिए, जाकि देश का सर्वांगीण विकास हो। क्या लगता है? बहुत सही भाई। माहौल तो भैया देखिए बिल्कुल ठीक है, एकदम किसको 2024 में किसको चुनेंगे आप? नहीं, हम किसी को नहीं चुनना चाहते, कोई भी हमारे पक्ष की बात नहीं करेगा। योगी जी का काम कैसा लगा आपको? हमें योगी जी का काम क्या, हमें पूरे भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं अच्छा लगा। जो इंसान गलत है आप उसको सपोर्ट करते हैं, जो इंसान सही है आप उसको जेल में डालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बताइए किसको जेल में डाल दिया उन्होंने? बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया। आप ये बताइए, पहले आप हमको एक चीज़ ये बता दीजिए भैया, आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी में राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर हाँ, का निर्माण उसे हुआ 22 जनवरी को। उसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मंदिर बना, अच्छी बात है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने ये देखा वहाँ कितने गरीबों को उजाड़ दिया गया? आपने ये चीज देखी? लेकिन उनको जमीन मतलब मुआवजा भी तो दिया गया। किसने कहा भाई मुआवजा दिया? के लोग कहते हैं। एक्चुअल वहाँ पे मतलब क्या होता है? मुआवजा देने का मतलब क्या होता है? पहले आप लोगों को बेघर कर दे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम आपको मुआवजा दें। पहले आप उनके रहने का व्यवस्था तो करिए, उसके बाद आप जो है उनकी घरों को गिराइए, तब तो कुछ बात बनती है। 10 गुना पैसा तो दिया उन्होंने। मेरे भाई मैं आपको 20 गुना पैसा दे रहा हूँ, बिना आपको किसी नोटिस के आपका घर खाली करवा दूँ, आपका मकान तोड़वा दूँ, उसके बाद आपको मैं 20 गुना पैसा दे दूंगा। आप उस 20 गुना पैसे क्या करेंगे? आप अचार बनाएंगे उसका? क्या करिएगा आप उसका? आपके पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना भाई। वो भाजपा कारी विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, मोदी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है, विकल्प ही नहीं। मोदी जी की बात है अलग है भाई, मोदी जी की बात है अलग भाई। मीडिया उनका है, सब कुछ उनका है, गोदी मीडिया बिल्कुल सब कुछ उन्हीं का है। तो मोदी जी तो भाई मोदी जी है, अब वो अपने आप को समझ रहे कि हम देश के राजा हैं। देश के लोग जनता को भी ये चीज अभी देखिए फिलहाल अभी न्यूज देखे होंगे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, क्यों ऐसा क्या हुआ कि वो भाजपा में ही चले गए? अब वो नीतीश कुमार जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात जो आपने ये कही कि आप कोई एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छा काम किया, मंदिर को छोड़ के, जातिवाद को छोड़ के, कोई भी एक भारतीय जनता रोड कह रहे रोडों का जो है रोड का जाल बिछा दिया गया है हर जगह, रोड का जाल बिछा दिया, गड्ढा खन खन के यहाँ काली कुत्ती में आप चले जाइए, देख लीजिए कितना अच्छा रोड बना गया है। चले जाइए कितना अच्छा रोड पूरा बना है, हर जगह पूरा गली गली नुक्कड़ सब खन दिए हैं। हम लोग, मैं तो ऑटो ड्राइवर, मुझे मालूम हर गली रास्ता कैसा कैसा सब रास्ता। जी जी
अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया। हम आपको गिनवा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या क्या किया। बताइए। आप देख लीजिए एक्सप्रेसवे आज जो जी हाँ जी जी आइए जाते आज अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया। उन्होंने शिक्षा दिया, रोजगार दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या दे दिया है। एम्बुलेंस उन्हीं का बनाया हुआ, 100 नंबर उन्हीं का बनाया हुआ है। आप एक चीज क्या चाहते 2024 में किसको लाना चाहते हैं? हम तो किसी को कोई नहीं भी लाना आए बस चाहते। मोदी ना आए 2024 में। कोई भी आए बस मोदी कहाँ है ना इतना, आए। कहाँ है परेशान है? ना अखिलेश यादव ने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। क्या क्या किया बता दीजिए। सब कुछ तो उन्हीं का है, अखिलेश यादव का ही। इन्होंने जब से कार्यकाल इनका शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, सन 2014 के बाद से इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं। इन्होंने सिर्फ केवल और केवल वादे किए। योगी सरकार कहती है गुंडा माफिया जो है खत्म हो चुके हैं। क्यों भाई यार, आप कहाँ गुंडा माफिया खत्म कर रहे हैं? कौन सा गुंडा माफिया आप खत्म करना, बताइए आप हमको। कह रहे जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है हर जगह। कोई भी जो है माफिया जो थे रात में सेफ्टी के साथ लोग चल सकते हैं। सेफ्टी के साथ चल सकते हैं। आप न्यूज पढ़ते हैं भैया? हाँ बताइए। न्यूज आप पढ़ते हैं? लोग कह रहे हैं बीएचयू में क्या हुआ आपको मालूम है? बताइए बताइए, आप बताइए, हम नहीं जानते। बीएचयू में क्या हुआ? रेप हुआ था बीएचयू में। कौन थे वो लोग? आप इसका जवाब दीजिए हमको, वो लोग कौन थे? हमको तो नहीं पता। वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। कौन थे वो लोग? मंदिर में मांस कौन फेंका? नहीं, वो मुसलमानों ने फेंक रखा। सारा मंदिर फेंका। में मोदी जी का कहना ये है कि सब कुछ मुसलमान कर रहे हैं, देश को बर्बाद भी मुसलमान कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही सब कुछ कर रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। अभी अयोध्या के मुसलमान और जैसा कि कह रहे हैं। गोदी मीडिया ने क्या करना है? उनको कोई और काम नहीं है। मोदी जी ने कह दिया यहाँ पे थाली बजा लो, थाली बज गई। दिया जला लो, दिया जल गया। अरे यार, आप अपने बच्चों का फ्यूचर क्यों स्पॉइल कर रहे हैं भाई किसी के कहने में? 52,000 भर्ती तो दी है अभी। कहाँ दिया भैया? कहाँ? 62,000। नहीं, आप हमको दिखाइए कोई कागज भर्ती दिखाइए। 2 साल चलेगी, ये भर्ती होगी नहीं। कोई कागज 2 साल दिखाइए, चलेगी। कोई कागज दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए आप हमको। कोई प्रूफ आप हमको दिखाइए। अरे सब 50-60 लाख लोग ने अप्लाई भी तो कर दिया है भैया। लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन कितने लोग उजड़ तो गए उसमें। 10 करोड़ करने थोड़ा सा वाले जाइए। हैं। जी। 10 करोड़ जब तक नहीं होंगे तब तक भर्ती नहीं होगी। 7 साल बाद भर्ती आई है। 7 साल बाद भर्ती है, क्या कहेंगे? अरे 25 साल नहीं आएगी भर्ती, इंतजार करिए। युवा बेरोजगार है। 48 तक कह रहे हैं रहेंगे, तब 48 तक जोड़ लीजिए आप कि कितनी भर्तियां आएंगी कितनी नहीं आएंगी। 48 तक कह रहे हैं कि हम रहेंगे, तब भर्तियां उसके बाद सोचिए। 48 तक भर्ती नहीं आने वाली। क्या लग रहा है आपको, तानाशाही हो रही है? अब हम क्या बताएं, तानाशाही हो रही, वो लोग जाने जो लोग मतदान करते हैं उनको, या अभी उनके कुछ यहीं पार्क में कुछ अंकल जी मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जौनपुर में जो है भाजपा का ही लहर है, मोदी मोदी है। अरे भाई वो मान रहे हैं, आने दो, चुनाव देखेंगे। चुनाव में परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। हाँ। आप किसके साथ हैं? हाँ, हम तो समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी का अभी यहाँ से कोई कैंडिडेट फिक्स भी नहीं हुआ है, तो क्या चाहते, कौन आना चाहिए? उनका कौन फिक्स हो गया? उनका कोई फिक्स हुआ? जब उनका फिक्स हो जाएगा उसी के 10 मिनट बाद हम कर देंगे अपना फिक्स। अखिलेश यादव ने कई लोकसभा पे अभी यादव उतार दिया अपने उम्मीदवारों बोल रहे हैं। को। अखिलेश यादव उम्मीदवारों अखिलेश यादव स्वयं खड़े हैं। जी। हाँ, अखिलेश यादव स्वयं खड़े हैं। अखिलेश यादव मिल गए। हाँ, अखिलेश। कहाँ घर पड़ेगा आपका? आपका घर कहाँ पड़ेगा? हम कुवर्दा। अच्छा, अगर जैसे कि ईवीएम हैक हो सकता है तो विपक्ष क्यों नहीं हैक कर रही है? वो भी तो हैक कर भैया, सकती है। अब अभी तो हमने कहा आपसे कि सब कुछ आपका है। अच्छा, हम अगर आपके प्रति ज्यादा बोल दिए तो भैया ईडी हमरे घर पहुंच जाएगी कल सुबह। तो उससे बचने के लिए तो शांत रहना पड़ेगा। अभी किस दिन सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में? बताओ हमें। ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने तो ही कहा था। इलेक्शन कमीशन की तो मशीन है। इलेक्शन कमीशन तो खुद कहेगा कि हमारी मशीन नहीं हैक की जा सकती। अरे जी, अगर ईवीएम से जनता को संदेह है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या समस्या है? अगर सबको इतनी समस्या है तो करा के दिखा दीजिए। क्या नाम है आपका? अवनीश पांडे। अवनीश पांडे जी। क्या लग रहा है आपको? इस बार मणिपुर सांसद धनंजय सिंह निकाल लेंगे। धनंजय वो निर्दलीय है तो भी उनके टक्कर में कोई नहीं है। अभी आपके सामने ही दादाजी सांसद हैं, काम भी करते हैं बिना पद का कोई। वो जो कि अभी प्रेजेंट में बिना कोई पद के भी काम कर रहे हैं, जो कि बीजेपी वाले हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके टक्कर में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं धनंजय जी के। लोकप्रिय नेता भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है पार्टी भी टिकट नहीं दे रही उनको। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्यों नहीं दे रही? उनका छवि जो है माना जाता है कि बाहुबली में आता है। क्यों पार्टी? अरे भाई, एमएलए रहे, एमपी रहे, निर्दल प्रमुख रहे,
जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो बाहुबली कैसे हैं? अच्छा, तो अभी तो उनसे योगी जी से कुछ पत्रकारों ने सवाल भी पूछा था। बाहुबली है, हमारे भाजपा वाले खुद हम लोग बाहुबली हैं, जो जीते का बाहुबली बोला जाता है, फिर उनके समर्थक है। बाहुबली को क्यों समर्थन करें? यार जो काम कराएगा उसका समर्थन, कितने गरीबों की मदद करते हैं, क्या क्या करते हो। पार्टी टिकट मिल जाए तो अच्छा लड़ जाएंगे। अच्छा, और टिकट नहीं मिलता तो कोई दिक्कत होती है उनको। आप क्या कह रहे थे? उनके टक्कर में कोई नहीं है, और बाहुबली आप मीडिया वाले उनको बनाए, और बाकी वो एक ऐसा नहीं, उनके ऊपर कई सारे केस भी चलते हैं ना, और लोग माना जाता है उनकी छवि तो सबके ऊपर है, जितने नेता हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, केस तो केस से कोई बात नहीं। आप मीडिया वाले उनको बाहुबली का नाम दिया, वो मसीहा है। ये हम शौक सीधे एक बात कहेंगे, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें उनको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, भले वो निर्दलीय हैं तो भी वो जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, निर्दलीय जीत जाएंगे जी। हमारा वोट उन्हीं को हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे कुछ आंटी जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका, शुभ नाम? जरावती सिंह। 2024 में जनता जो है, जौनपुर की जनता किसको वोट करेगी? आपका मन क्या है? जिसको दे दिया जाए, जैसा हो रहा जैसा रहेगा उसी को दे दिया जाएगा। भाजपा के काम से खुश हैं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं भाई, और भाई फिर भी तो आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन नौकरी दे दें तो और भाई उनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो है, नौकरी नहीं, बच्चे घूम रहे हैं जी। हाँ, तो फिर भी तो आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत सारे, लेकिन काम के ऊपर है, जैसा कैंडिडेट आएगा। आंटी जी आप? भाई देखिए, मैं कमल हूँ, कमल ही रहूंगी, चाहे हाँ बिल्कुल। जो पाएगा चाहती है, इसको जिताना चाहती ज्ञान प्रकाश सिंह जी। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिला फिर केपी है, केपी सिंह, पूर्व सांसद केपी सिंह जी। उनके सामने अभी श्याम सिंह यादव जी जो है पूर्व वर्तमान सांसद है। मैं जिसको जानती हूँ मैं उसको बता रही हूँ, मैं केपी को जानती हूँ, मैं ज्ञान प्रकाश सिंह को जानती हूँ, तो इनका सपोर्ट मैं करूँगी। बाकी मैं सपा का कार्यकाल था, आपको अच्छा नहीं लगा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ कमल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं। 108 नंबर तो अखिलेश यादव की ही सरकार दी। कमल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए मुझसे कोई उसके आगे कुछ मत पूछिए। चलिए, आंटी जी जो हैं एकदम कमल पे फिदा हैं, और जी तो इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे साथ। देख सकते हैं कुछ युवा थे, बेरोजगार युवा जो कि परेशान है, तो इसी प्रकार से हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इलेक्शन जो है 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम हर जगह जाते हैं और लोगों का जो है ओपिनियन लेते हैं चुनाव से रिलेटेड। लोगों का क्या है मूड, मोदी सरकार फिर से आएगी या विपक्ष से कोई और आ रहा है, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें लगातार। चलिए हम आपसे कभी और किसी और दिन मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।